प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 38 और 1 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है ये। और ये क्लास 10th की वर्कशीट है ये। और इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत समकालीन भारत द्वितीय यानी कि भूगोल में पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जैसे कि हम पिछली वर्कशीट में बता चुके हैं या चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जो होती हैं वो होते हैं परिवहन के साधन और संचार के साधन। तो इसमें हम सड़क परिवहन के बारे में वर्कशीट 37 में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। देखो बच्चों, अगर आपको कम दूरी तय करनी है, कम सामान है आपके पास में, तो आप सड़क के माध्यम से जाते हो, है ना। परंतु आपको लंबी दूरी तय करनी है और ज़्यादा सामान है, तो रेल परिवहन जो है सबसे सस्ता साधन होता है और कम समय में हमें पहुंचा देता है। अगर बात की जाए रेलवे की कि रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में जो रेल का निर्माण हुआ था, पहली जो रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 और ये मुंबई से थाने के मध्य चली थी, है ना। और इसने जो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, यानी कि जब अंग्रेज थे भारत में तभी रेलवे की शुरुआत हो गई थी। तो एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है, यानी कि एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही है रेलवे। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जो आर्थिक उन्नति हुई है, कृषि क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है रेलवे के कारण। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास में के लिए उत्तरदायी है। यानी कि रेलवे आने से भारत की जो है कृषि में भी सुधार हुआ, कृषि में भी तेजी से विकास हुआ है और उद्योगों में भी तेजी से विकास हुआ है। अब देखो, जो रेलवे लाइन होती है ना, जो रेलवे की पटरियाँ जो होती हैं उनके बीच में ये दूरियाँ होती है ना, इसको ना मीटर गेज में मापा जाता है। तो समझिए बच्चों आप कि रेलवे की जो पटरी होती है, ये जो पटरियाँ होती हैं इनके बीच में जो दूरी होती है उसको मीटर गेज में मापते हैं। तो 3 तरह की मीटर गेज है, एक तो बड़ी लाइन, दूसरा मीटर लाइन और तीसरी छोटी लाइन। बड़ी लाइन को कहा जाता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को की जो लंबाई होती है वो 1.676 मीटर होती है। और मीटर लाइन, जिसको हम मीटर गेज बोलते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1 मीटर। 1 मीटर होती है मीटर गेज की दूरी। छोटी लाइन, जिसको हम बोलते हैं नैरो गेज, जिसको बोलते हैं नैरो गेज, और इसकी जो लंबाई होती है, दूरी होती है, वो होती है 0.762 मीटर या 0.610 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ आधे मीटर से ऊपर होती है इसकी लंबाई और 1 मीटर से कम होती है। तो बच्चों इसमें और भी दे रखा है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, रूट दे रखे हैं इसमें, आप इसका अध्ययन कर लोगे, कुल मार्ग कितने किलोमीटर है। तो जो ये छोटी लाइन हो ना, ये आपने देखी होगी, अगर आप गए होंगे तो शिमला में चलती है टॉय ट्रेन, है ना, उसकी जो लंबाई जो होती है, दूरी होती है पटरियों की, वो कम होती है। तो बच्चों अब इसके प्रश्न उत्तर हैं कि भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वय की भूमिका निभाती है। तो इनके आप क्वेश्चन आंसर करोगे। दूसरा क्वेश्चन है, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है।
चौथा प्रश्न है भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। तो बच्चों अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे किस प्रकार देश की समन्वय की भूमिका निभाती है, यानी कि कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही है। तो भारतीय रेलवे अनेक प्रकार से देश में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाती है। पहला, देश के संपूर्ण भागों में व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करती है। दूसरा, रेलवे के माध्यम से चिकित्सा तथा भ्रमण काफ़ी सरल हो गया, यानी घूमना फिरना सरल हो गया है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जल्दी पहुंचा दिया जाता है ताकि उसका इलाज सही से हो सके। और लंबी दूरी की यात्रा तथा तैयार उत्पाद को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने में रेलवे एक सस्ता एवं उत्तम साधन है। पहले क्या था, व्यापारियों को सामान ले जाने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अब जो है रेलवे के माध्यम से वे अपने जो उत्पाद होते हैं उसको आराम से एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ले जा सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, जिससे उपभोक्ता को भी फायदा होता है। और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और भी आप इसमें लिख सकते हो। रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। बच्चों आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने रेल यात्रा तो की होगी। अगर नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के से पूछकर उनके अनुभव के बारे में लिख दीजिए कि आपको कैसा अनुभव हुआ रेल यात्रा करते वक्त। तो मैं कुछ आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ, परंतु आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखोगे। जैसे रेल में यात्रा करने के दौरान मैंने रेल की खिड़कियों से कई प्रकार के खेत, बगीचे, आम के पेड़, तालाब तथा उगते सूरज जैसे अद्भुत दृश्य देखे। रेल में खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें बेचने के लिए चाय वाले, बिस्कुट, नमकीन बेचने वाले, खीरा, ककड़ी आदि लेकर रेल के डिब्बे में ही आते हैं। तीसरा, यात्रा के दौरान हमें कई लोग मिले जिनसे अच्छी मित्रता भी हो गई। और जब हम यात्रा करते हैं रेलवे में तो कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जिससे अच्छी दोस्ती हो जाती है ना। उनका हम नंबर भी ले लेते हैं, फ़ोन नंबर भी, और बाद में बातचीत भी अगर करते हैं उनसे। तीसरा प्रश्न है, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। तो रेलवे ने उद्योग और कृषि क्षेत्र में के विकास में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ावा दिया है। कैसे? किसानों द्वारा उगाए गए फल, सब्जियां तथा अनाज को शहरों तक रेलवे के मालगाड़ी के माध्यम से शहरों तक पहुंचाया जाता है। शहरों के कारखानों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे खाद, बीज एवं मशीनी उपकरण रेलवे के माध्यम से छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंचाए जाते हैं, है ना। रेलवे के माध्यम से खाद और बीज गांव में पहुंचाया जाता है। तो तीसरा है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है, जिसके माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक तैयार माल को पहुंचाया जा सकता है तथा व्यापार में वृद्धि की जा सकती है। और रेलवे आने से क्या हुआ, व्यापार में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल पहुंचाना अब सुगम हो गया है। नेक्स्ट है, रेलवे कृषि प्रदेशों को बंदरगाहों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं, जहां से वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। यानी कि बंदरगाह क्या हो गया, सी पोर्ट, है ना, समुद्र के किनारे। अब बंदरगाह पर रेलवे के द्वारा कृषि जो उत्पाद होते हैं उनको वहाँ पर पहुँचा देते हैं, और बंदरगाहों से जो माल कहाँ चला जाता है, दूसरे देशों में भी पहुँच जाता है पानी के जहाज के द्वारा। चौथा प्रश्न है, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। जैसे बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, ना। तो बीते कुछ दशकों से भारतीय रेल में कई प्रकार के बदलाव आए हैं। जैसे बुलेट ट्रेन अब चलने वाली है, और बुलेट ट्रेन जो है सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन होगी। ये आगामी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर होगा। यानी कि ये कहाँ से चलेगी, अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी ये। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा ये।
यह जापान की E5 शिकानसेन तकनीक पर आधारित होगा और ये जापान की सहायता से बुलेट ट्रेन को बनाया जा रहा है यहाँ पर। दूसरा है रेलवे का निजीकरण। तो आजकल ये चर्चा में बहुत आता जा रहा है क्योंकि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है रेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें क्या प्राइवेट कंपनीज को ऑफर दिया गया है कि आप रेलवे में अपना पैसा लगाइए और इसमें का नाम है आप इसका जो है रेलवे को में पैसा लगाइए और आप इसको जो है चलाइए। जिससे क्या होगा, सरकार का मानना है कि रेलवे में नौकरियां भी मिलेंगी लोगों को। भारत के रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी क्षेत्र के निवेश का पहला प्रयास है। निजीकरण के इस प्रयास के तहत रेलवे के 109 रूटों पर 151 उन्नत रेलगाड़ियां शुरू की जानी है। रेलवे के मुताबिक प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। इसके अलावा आप और भी इसमें लिख सकते हैं अपने अनुसार। नेक्स्ट है रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। उपयोगकर्ता शुल्क एक छोटी टोकन राशि है ना। उपभोक्ता शुल्क जो है ना, ये गलत लिखा है, उपभोक्ता शुल्क कर लेना है पे, क्या करना है ना, उपभोक्ता शुल्क एक छोटी टोकन राशि है जिसे एकत्रित करने पर रेलवे स्टेशन पर उपयुक्तता और सुविधाओं के सुधार के लिए वापस रखा जाएगा। इस शुल्क की राशि बहुत ही उचित होने की उम्मीद है ताकि किसी विशेष रूप से आम लोगों पर कोई बोझ ना पड़े। यानी कि जो उपभोक्ता शुल्क जो है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो तो उसको प्लेटफॉर्म के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, तो उसका जो शुल्क इसमें रखा जाएगा ताकि नाम है जो रेलवे में जो निर्माण कार्य होता है प्लेटफॉर्म का उसमें उस पैसे को लगाया जा सके। और ये उम्मीद की जा रही है कि इसका जो है बहुत कम इसकी राशि रखी जाएगी। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी और आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।